देखिए हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोगों ने इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को चार्ट में दिखाया था। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी हेडिंग है पूर्णांक इंटीजर्स, देखिए हर नंबर्स का जो उसकी परिभाषा उसके नाम में ही छिपी हुई है। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, अंकों में पूर्ण है, चाहे साइन उसका निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो। अब देखिए इंटीजर्स को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या है, जिसको हम नंबर लाइन पे शो करा सकते हैं। तो देखिए नंबर लाइन पे हम माइनस वाली संख्या को भी शो करा सकते हैं और प्लस वाली संख्या को भी हम शो करा सकते हैं और एक जीरो जो है इसको भी शो करा सकते हैं। तो देखिए जो आपका जीरो के इस तरफ जो है इसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं, प्लस आई से इसको हम शो करा देते हैं। और इस तरह की संख्या निगेटिव इंटीजर्स कही जाती हैं, इनको हम माइनस आई से हम शो करा देते हैं। और जो जीरो है आपका इसको न्यूट्रल इंटीजर्स यानी उदासीन पूर्णांक कह सकते हैं, इसको हम एन आई से शो कराते हैं। तो अब देखिए ये सभी क्या है, अब क्या है पूर्णांक में क्या है, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट तक माइनस के साथ लगी हुई संख्याएं निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक कही जाती हैं। और जीरो से दाहिनी तरफ आप जैसे बढ़ते चले जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जीरो जो है पूर्णांक तो है, न तो इनकी श्रेणी में आता है न तो इनकी श्रेणी में आता है, इसको तटस्थ उदासीन या न्यूट्रल पूर्णांक कहते हैं, न्यूट्रल इंटीजर्स कहते हैं, या तो कह लीजिए उदासीन पूर्णांक कहते हैं। तो हमने इंटीजर्स को भी हम 3 भागों में बांट दिया। अब देखिए अब जो भी संख्याएं बनेंगी हमारी, हम लोग आगे पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितनी भी संख्याओं को हम पढ़ेंगे इस पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और इसी तरफ की लाइन में जीरो से लेके इस तरफ हम सबको ढूंढेंगे और सारी संख्याएं हमें यहीं पे मिलेंगी। ठीक, तो अब देखिए हम इसको हटाते हैं और फिर हम लोग पकड़ के चलते हैं। अब देखिए इसको हम रहने देते हैं, एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंतर्गत हम लोग जिन संख्याओं को पढ़ने वाले हैं हम लोग एक एक को पकड़ के यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए आपका सबसे पहला जो संख्या है कह लीजिए प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या इसकी जो इंग्लिश होती है इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या है, इसको हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं और इसको कुछ ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे आप बढ़ते हुए इससे बड़ी चाहे जितनी नंबर तक ले लेंगे, 1 से शुरू होके इनफाइनाइट तक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए जो भी संख्याएं हमको मिलेंगी सब की सब नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अब देखिए बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या है, देखिए तो इसकी जो इंग्लिश होती है इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। अब देखिए होल नंबर पूर्ण संख्या क्या है, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते थे। पूर्ण संख्या को हम लोगों ने W, कैपिटल W से हम लोग इसको दर्शाते हैं। और उन्हीं नेचुरल नंबर के पहले अगर हमने जीरो लगा दिया, जीरो से ले लिया, अभी हमने यहाँ 1 से स्टार्ट करते हुए असेंडिंग ऑर्डर में इनफाइनाइट तक जाते थे, अब हम 0 से लेके 1, 2, 3 इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में इनफाइनाइट तक जाएंगे तो सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो इस तरह से देखिए
अभी तक जीरो नहीं था हमारे पास, तो हमारी संख्याएं पूर्ण नहीं थी। जब जीरो आया हमारे पास तो हमारी संख्याएं अब कहते हैं कि हम अब पूर्ण हो गए, कंप्लीट हो गए। जीरो के बगैर इसको हम पूर्ण नहीं बोल सकते थे। और ये सभी किसके अंतर्गत हैं? इस पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत हैं। जैसे आप नेचुरल नंबर को ले लीजिए, तो यहाँ से स्टार्ट होके अंत तक जा रहा है, और उसी तरीके से जब आपने होल नंबर को लिया, पूर्ण संख्या को लिया, तो आप कहेंगे यहाँ से लेके आप अनंत तक जाएंगे, वहां कुछ इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को हमने पढ़ा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या क्या है। तो हम इसको हटाते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या की। देखिए, सम संख्या, सम संख्या सभी हमारी इंटीजर्स यानी पूर्णांक के अंतर्गत आ रही हैं। सम संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर जो होती है हमारी, जो प्राकृतिक संख्या हमारी या इंटीजर्स स्टार्ट होती है, उसमें अल्टरनेट करके एक एक करके आती हैं। तो इसको देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, सम संख्या जैसे 0, 2, 4, 6, 8 और इस तरह से। और इसकी जो परिभाषा होती है आपकी सम संख्या की, कहते हैं जो संख्या दो से कट जाए उसे सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब देखिए, अब आपके मन में एक डाउट होगा कि जीरो कैसे सम संख्या हो सकती है। तो हमने कहा कि जो संख्या दो से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी तरह से सबसे कट जाती है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाती है, और इसलिए जीरो को हम सम संख्या की श्रेणी में रखते हैं। स्पेशल केस में है जीरो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आप दो को टिक करेंगे, दो को बताएंगे। सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है आपके पास, दो है। लेकिन जीरो भी इवन नंबर की श्रेणी में आती है, क्योंकि जीरो दो से कटती है। तो जीरो आपका स्पेशल केस में है। अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि जीरो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो जीरो इवन नंबर है क्योंकि वह दो से कटती है। और लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आपके पास दो होगी। तो जीरो को स्पेशल केस में आप लोग याद करके रखिएगा। और आपका डेफिनेशन जो होता है, जो संख्या दो से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और जीरो सभी संख्याओं से कटता है, तो और किसी का कंडीशन नहीं है। सम विषम को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की परिभाषा है, जो दो से कट जाए वह सम संख्या है, जो न कटे वह विषम संख्या है। तो हम लोग अब सम संख्या की बात कर लिए। अब विषम संख्या पे आते हैं हम लोग। विषम संख्या, अब देखिए विषम संख्या क्या है, इसको हम ऑड नंबर कहते हैं। इसकी इंग्लिश जो होती है ऑड नंबर। तो विषम संख्या जो संख्या दो से न कटे, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी विभाषा, जो दो से न कटे उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके की संख्या। अब इन सभी संख्याओं को अगर हम ढूंढना चाहेंगे, तो इसी इंटीजर्स के पॉजिटिव इंटीजर्स जो धनात्मक पूर्णांक है आपका राइट साइड,
वहीं सबको हम पा लेंगे। जैसे फिर हम एक बार कहते हैं होल नंबर के लिए 0 से लेके एंड वहां तक, नेचुरल नंबर को 1 से लेके एंड वहां, एंड जब आप इवन नंबर की बात करेंगे तो 0, 2, 4 ऐसे अल्टरनेट करके एक के बाद एक आएगा। और जब आप विषम ऑड नंबर की बात करेंगे तो 1, 3, 5 ऐसे अल्टरनेट करके एंड इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटीजर्स के अंतर्गत होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर को पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपोजिट यानी भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होती है, उस पर बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम लोग पढ़ते हैं।